संविदा कर्मियों के साथ हुई अभद्रता के मामले में भागवत प्रवक्ता ने मांगी माफी। बकाया बिल जमा कराने का अनुरोध करने गए संविदा कर्मियों के साथ हुई अभद्रता के मामले में भागवत प्रवक्ता ने अपने द्वारा बोले गए शब्दों को वापस लेते हुए क्षमा मांगी है। भागवत प्रवक्ता श्री हरि सुरेश आचार्य का कहना है कि वे एकादशी पर स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी तेज आवाज के साथ गेट को खटखटाने की आवाज आने लगी। जब उन्होंने गेट खोला तो दो युवक अपने आप को विद्युत संविदा कर्मी बताते हुए 4 माह का बिल न जमा करने का हवाला देते हुए कनेक्शन काटने की धमकी देने लगे। उन्होंने बताया कि वे बकाया बिल जमा कर चुके हैं, बावजूद इसके उक्त विद्युत कर्मी वीडियो बनाने लगे। क्योंकि पूजा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, इसके कारण उन्होंने उत्तेजित होकर मोबाइल छीन लिया। लेकिन जब वह मोबाइल वापस करने लगे तो विद्युत कर्मियों ने मोबाइल तोड़ने के लिए उत्तेजित करने लगे, क्योंकि अभी हाल ही में उनके नौजवान बच्चे की मौत हुई है। इसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इस बीच अगर उनके द्वारा कुछ गलत शब्द निकले हैं तो वे इसके लिए क्षमा मांगते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के लिए पूजा अर्चना से बड़ा कोई काम नहीं है। पूजा अर्चना के दौरान व्यवधान उत्पन्न हुआ था, इसके कारण गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, जिसके लिए वो पुनः क्षमा मांगते हैं। मेरा नाम श्री हरि सुरेश आचार्य, सेवा कुंज वृंदावन पे। आचार्य जी, एक जो संविदा कर्मी है उन्होंने शिकायत की है कि वो बिल बकाया था आपका, उसके लिए आपसे गए थे अनुरोध करने के लिए, तो उस बीच कुछ नोक-झोंक हुई है। बिल्कुल बकाया नहीं था, मैं बिल को जमा कर चुका था 11 बज के कुछ मिनट पे, और वो आए थे 2:30 बजे पर। मैं उसमें पूजा पाठ में बैठा हुआ था, एकादशी थी, भागवत का पाठ कर रहा था। ब्राह्मण के लिए कोई इससे ऊपर जगह नहीं होती है पूजा पाठ के। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा ये आप देख लीजिए, कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे ऊपर का आदेश है, हम तोड़ेंगे। वो वीडियो बनाने लगा, मैंने उसका मोबाइल खींच लिया, मेरे को बार बार उत्तेजित करता रहा, इसको तोड़ दो, उसको फेंक दो, उसको तोड़ दो। क्यों तोड़ दूंगा, क्यों फेंक दूंगा भैया? तू मेरी वीडियो क्यों बना रहा है? जो तेने शब्द कहे उसकी भी तो वीडियो तुझको बनानी चाहिए। वो तो पहले से ही आगे बनाने आए। मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, परेशान व्यक्ति हूँ, मेरा 44 साल का लड़का गया है हाथी जैसा, बच्चे मेरे जने कहाँ चले गए हैं, मैं समझ में चिंता में हूँ, कोई काम धंधा नहीं है, मैं झुंझलाया हुआ। मैंने कोई गाली गलौज कर दी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। भाई मेरी गलती हो गई, मेरी अवस्था है, मेरा शरीर है, मेरी मजबूरी है, किसी की मजबूरी भी तो देखिए। मैंने जब तुम्हारा बिल चुका दिया पहले से ही, और उसके बाद मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तुमने रिकॉर्ड नहीं करी। मेरी उत्तेजना की, मेरी बातें, मेरी गाली गलौज तुमने उत्तेजना कर दी। मैंने कहा तुम ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के साथ में ऐसा काम कर रहे हो, और तो भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये मैंने उन्होंने से कहा, तो उन्होंने जो भी कुछ मैंने कहा, गलती कहा, मैं उसको गलती को स्वीकार करता हूँ, वही माफी मांगता हूँ।